हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसए। उम्मीद करता हूँ बेहतर होंगे और अपने बोर्ड एग्जाम 2025 की बेहतर तैयारी कर रहे होंगे। सचो बोर्ड एग्जाम 2024 में हुआ ये पेपर बहुत ही वायरल पेपर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट पेपर। वैसे सभी पेपर इम्पोर्टेंट्स हैं, लेकिन सभी पेपरों में जो ये पेपर है इस पेपर से अधिकतर क्वेश्चंस मैच करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी 2 से 3 पेपरों का सॉल्यूशन करवा दिया है, चाहे वो मैथ का हो या साइंस का हो। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आ गया हूँ क्लास 10th बोर्ड एग्जाम 2024 में हुए विगत वर्षों में PYQ का एक पेपर, जिसको मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर कोई डाउट होगा बीच में तो क्वेश्चन पूछ लीजिएगा कमेंट करके। बाकी अगर चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब कर लीजिए, बहुत ही बेहतर तैयारी करने के लिए बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए। आइए साथियों शुरू करते हैं। आज जब भी आप पेपर आपको मिलेगा तो खंड आ होगा और खंड बा भी होगा। और खंड आ में भी 3 भाग होंगे। पहला आपका फिजिक्स का होगा, दूसरा आपका केमिस्ट्री होगा, तीसरा आपका बायोलॉजी होगा। तो सबसे पहले हम लोग वो विकल्पीय प्रश्नों को हल करेंगे और उपभाग 1 मतलब कि फिजिक्स हल करेंगे। फिजिक्स में सबसे पहला क्वेश्चन इसमें पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग किया करना चाहिए। हमारे पास 4 ऑप्शन है, लेकिन ऑप्शन नंबर बी सही है, अवतल दर्पण। मेरे बच्चों याद रखिएगा, आभासी से ज़्यादा फोकस करिए, आकार से बड़ा। आकार से बड़ा प्रतिबिंब साथियों अवतल दर्पण में ही बन सकता है। उम्मीद करता हूँ ये आपको जरूर समझ में आया होगा। और अगर ये दर्पण ना पूछ करके लेंस पूछता तो उत्तल लेंस होता, लेकिन यहाँ पे दर्पण पूछा है तो अवतल दर्पण होगा। आइए इसके अगले प्रश्न की ओर लिखा हुआ है, किसी वस्तु का आभासी एवं आकार में बड़ा प्रतिबिंब बनाने के लिए कौन सा लेंस। याद रखिए, पहले हमारे पास दर्पण था, अब हमारे पास लेंस आ गया, तो कौन सा लेंस होगा, उत्तल लेंस होगा। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। लिखा है, आकाश के नीले रंग को देखने का कारण है। मतलब आकाश का रंग जो नीला दिखाई देता है किस कारण से दिखाई देता है, प्रकाश के परिकिरण के कारण। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला सवाल है, प्रकाश की चाल अधिकतम होती है, मतलब किस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिकतम होती है। तो याद रखिएगा, निर्वात में प्रकाश की अधिकतम चाल होती है। प्रकाश की अधिकतम चाल कहाँ होती है, निर्वात में होती है। इस चीज़ को जरूर याद रखिएगा। फिर यहाँ पे लिखा हुआ है, फिजिक्स का सवाल है, देखा यदि 3 विभिन्न मानों के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में संयोजन जोड़ा जाए तो सभी मतलब उन सभी में निश्चित रूप में एक ही मान होगा। श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो यह साथ याद रखिएगा। वैसे तो I बराबर B/R सूत्र होता है, इसको आपको पता होगा। तो जो I होता है वो श्रेणी क्रम संयोजन में क्या होता है, समान होता है। I मतलब बोले तो विद्युत धारा, क्या बोले, विद्युत धारा। मतलब विद्युत धारा का मान जो होता है श्रेणी क्रम संयोजन में समान होता है। तो यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर ए विभवांतर नहीं होगा, ऊष्मा नहीं होगा, विद्युत धारा यहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। मतलब अगर श्रेणी क्रम की बात की जाए तो श्रेणी क्रम में साथियों विद्युत धारा का मान समान होता है। और अगर बात की जाए साथियों समांतर क्रम में तो वहाँ पे विभवांतर का मान समान होता है। आइए इसके आगे सवाल की ओर बढ़ते हैं। लिखा है, किसी विद्युत परिपथ में किसी प्रतिरोध के सिरों के बीच विभवांतर की इकाई होती है। विभवांतर की इकाई मतलब सवाल ये पूछ रहा है कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो मैंने आपको पढ़ा के रखा है, विभवांतर का मात्रक साथियों वोल्ट होता है। याद रखिएगा, आर जो ओम है ये प्रतिरोध का मात्रक होता है। ओके, एम्पियर है धारा का मात्रक होता है, विद्युत धारा का मान। वाट होता है शक्ति का मात्रक। लेकिन जो आपका वोल्ट है ये किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है, मतलब V का मात्रक है। ओके, अगला सवाल लिखा हुआ है। अगला सवाल लिखा हुआ है साथियों, एक चुंबकीय क्षेत्र में क्षेत्र के लंबवत स्थित विद्युत धारा चालक पर लगने वाले बल की दिशा होती है। कौन सी दिशा होती है, नंबर 1 चुंबकीय क्षेत्र की दिशा के समांतर होती है, नंबर 2 चालक में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा की दिशा के समांतर होती है, इन दोनों दिशाओं के लंबवत होती है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही है। जो ये दोनों दिशा होगा, एक विद्युत धारा का दिशा होगा और बल की दिशा होगा, इन दोनों के लंबवत होती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। उम्मीद करता हूँ अभी तक मैंने आपको 7 क्वेश्चन समझाए हैं, वो सातों अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गए होंगे। आइए इसके अगले क्रम की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है, एल्केनों का सामान्य सूत्र, मतलब एल्केन का सूत्र होता है। तो एल्केन का सूत्र होता है तो CN
H2n+2, मतलब हाइड्रोजन की जो संख्या होगी कार्बन की संख्या के दोगुने से तो अधिक होगा, तो +2 कहाँ है, यहाँ पर है। ऑप्शन नंबर आपका बी सही होगा। ओके, अब यहाँ पे लिखा है निम्नलिखित में समजातीय श्रेणी है। समजातीय श्रेणी उसे कहते हैं जिसके साथियों सामान्य सूत्र अलग अलग हो ना हो, मतलब जो उनका ग्रुप हो वो एक ही हो, भले संरचनात्मक इकाई एक ही हो लेकिन संरचनात्मक सूत्र में जो बंद होता है एक ही हो। मतलब कि देखिए कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो और यहाँ पर भी कार्बन कार्बन का सिंगल बॉन्ड, लेकिन यहाँ पर 3 कार्बन, यहाँ पर 2 कार्बन है, तो ये क्या है, ये समजातीय है। लेकिन अगर एक सिंगल बॉन्ड वाला है और यहाँ पर भी 2 कार्बन लेकिन डबल बॉन्ड वाला है, तो ये समजातीय नहीं होंगे। तो यहाँ पर अगर देखें तो C2H4 3 दूनी 6 2 दूनी 4, मतलब ये हो गया समजातीय। यहाँ पर एल्कोहल, यहाँ पे एल्डिहाइड, ये नहीं होगा। यहाँ पे एल्डिहाइड, यहाँ पर भी एल्डिहाइड, ये होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 और 3 सही है। मतलब इसमें से देखते हैं कौन सही है, आपका ऑप्शन नंबर डी सही है। वहाँ पे हमारे क्वेश्चन नंबर 9 में 2 ऑप्शन सही होंगे, ऑप्शन नंबर 1 और 3, और इन दोनों का संयुक्त ऑप्शन कौन सा देखिए रखा है, ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। अब लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा धातु ठंडे जल के साथ हाइड्रोजन गैस बनाता है। हाइड्रोजन गैस कौन बनाता है, याद रखिएगा, पोटेशियम। पोटेशियम एक ऐसे धातु है जो ठंडे जल के साथ अभिक्रिया करती है और हाइड्रोजन गैस निकालती है। ओके, अब लिखा है 0 pH वाला विलयन होता है। 0 pH वाला, तो देखिए अगर 7 है तो उदासीन होगा, क्या है, 7 है तो उदासीन होगा। 7 से ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है तो क्षारीय होगा, 7 से कम है तो अम्लीय होगा। क्योंकि 0.7 से कम है मतलब कि वो विलयन कैसा होगा, अम्लीय होगा। ओके, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 लिखा है सूर्य के प्रकाश एवं पराहरिम की उपस्थिति में CO2 तथा H2 के संयोग से निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक बनता है, तो ग्लूकोज बनता है। इसको याद कर लीजिए क्योंकि जब प्रकाश संश्लेषण होगा तो वहाँ पे ग्लूकोज बनेगा। ओके, आगे लिखा हुआ है क्वेश्चन लिखा निम्नलिखित रासायनिक समीकरण को पूर्ण करने में निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक प्रयुक्त होगा। तो याद करिए यहाँ पर Na एक बार है, यहाँ पे NO2, मतलब यहाँ पे 2 Na2 हो गया। तो यहाँ पर भी आपके पास है और यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। लेकिन अगर यहाँ पर बात करें तो NH4 है, इसे नहीं ले सकते हैं, ये नहीं हो सकता है और ये भी नहीं हो सकता। ओके, तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है क्योंकि हम यहाँ पे 1 1 2 हो जाएगा, 3 O है तो 2 और 1 3 O हो जाएगा, 3 1 4 हाइड्रोजन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही है। NaOH यहाँ पर रख देंगे तो आपका यह अभिक्रिया क्या होगा, संतुलित हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये सवाल आपको जरूर समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 14 लिखा हुआ है पौधों में फ्लोएम का कार्य होता है। देखिए जब फ्लोएम मतलब फैलाना, तो जल व खनिज पदार्थों का परिवहन, तो याद रखिए जल व खनिज पदार्थों के लिए जाइलम होता है, वाष्पोत्सर्जन नहीं। ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण, याद कर लीजिए खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो होता है वो फ्लोएम का कार्य होता है। और आपके पेपर में चाहे ऑप्शन नंबर 1 में हो, 2 में हो, 4 में हो, 3 में, कहीं पर भी हो, लेकिन सही आंसर जो है वो क्या है, खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण। और खाद्य पदार्थों का स्थानांतरण जो है वो फ्लोएम का कार्य होता है, लेकिन जाइलम का कार्य होता है जल व खनिज पदार्थों का परिवहन। ओके, ठीक है। मनुष्यों में पाचन की शुरुआत किस अंग से होती है, मुंह से होती है। मुंह में लार ग्रंथियां पाई जाती हैं और लार से ही पाचन होने लगता है, मतलब कि मुंह से ही पाचन होने लगता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, थायरॉक्सिन, एस्ट्रोजन और इंसुलिन, ये तीनों है मानव के, और जिब्रेलिन जो है वो साथियों है आपका पादप हार्मोन। तो जिब्रेलिन क्या है, पादप हार्मोन। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में जरूर आया होगा। आगे लिखा है वृद्धि हार्मोन स्रावित होता है, मतलब वृद्धि का जो हार्मोन्स है वो कहाँ से स्रावित होता है, तो वृद्धि हार्मोन साथियों पिट्यूटरी ग्रंथ से स्रावित होता है। उम्मीद करता हूँ ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगला लिखा हुआ है साथियों क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा पराग कोष के अंदर होता है। तो पराग कोष के अंदर होता है पराग कण। पराग कोष के अंदर क्या होता है, पराग कण। उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ में आया होगा। अगला सवाल लिखा हुआ है पुष्प का जनन अंग है। पुष्प का जनन अंग है कौन सा है, बाह्यदल पुष्प, दलपुंज, कोरोला, जायांग, तना। तो ये ऑप्शन नंबर आपका सी सही है। जायांग जो है पुष्प का जनन अंग होता है। पुष्प का जनन अंग क्या होता है, जायांग। जा से जनन, जा से जायांग, ये ट्रिक हो गई। ओके, आइए आगे बढ़ते हैं।
लिखा है वायुमंडल की ओजोन परत पृथ्वी को बचाती है। किससे बचाती है? एक्स किरणों से, गामा किरणों से, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर बी, पराबैंगनी किरणों से। तो पराबैंगनी किरणों से ओजोन जो परत है पृथ्वी को ओजोन परत पराबैंगनी किरणों से बचाती है। लेकिन अगर सवाल पूछ लिया जाए कि ओजोन परत को किससे खतरा है, तो ओजोन परत को जो खतरा है साथियों, वो खतरा है सीएफसी से। सीएफसी का फुल नेम होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये आपसे पूछा भी जा सकता है। सीएफसी का पूरा नाम क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन को किससे खतरा, किसको खतरा है? ओजोन को। ओजोन किससे बचाती है पृथ्वी को? अल्ट्रा वायलेट किरणों से। तो मैं साथियों इस पेपर के मैंने 20 MCQ आपको करवा दिया है, जो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी मैं पर पेपर आपके MCQ और पर पेपर सॉल्यूशन आपके लिए लेकर आ रहा हूं। और लास्टली पेपर के 2 दिन पहले आपको मेरे चैनल पे साथियों 200 प्लस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की एक वीडियो मिलेगी। अगर उस वीडियो को आपने देख लिया, तैयार कर लिया, तो मेरी पूरी गारंटी है आपका 70 नंबर में से आने का कोई रोक ही नहीं सकता। 20 नंबर तो आपका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा। और उसी के नेक्स्ट वीडियो में 150 प्लस क्वेश्चंस में आपको साइंस के लेकर के आने वाला हूं, जिसे मोस्ट इंपॉर्टेंट उसमें से 50 भी अगर आप तैयार कर लेंगे तो आपका पेपर अच्छी तरीके से हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि अभी तक आपको जो मैंने समझाया समझ में इंपॉर्टेंट MCQ जो इस पेपर में आए थे, आपके इस पेपर से 2025 में बहुत सारे MCQ छप सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग उसको प्रैक्टिस करेंगे और अच्छी तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट होगा तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। बाकी अगर और कोई भी क्वेश्चन है, कोई चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, तो आप कमेंट करिए, उसके ऊपर मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। बाकी साथियों आज की इतना रखता हूँ, मिलूंगा नेक्स्ट क्लास में और वहाँ पर भी मोस्ट इंपॉर्टेंट 20 MCQ जरूर कराऊंगा। लेकिन पेपर से पहले 200 प्लस MCQ की वीडियो को देखना मत भूलिएगा। पूरा का पूरा MCQ क्वेश्चन वहीं से छपने वाला है। आइए साथियों मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।